सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये साइंस का पहला चैप्टर है, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम लोग को टॉपिक्स बहुत सारे हैं। इसमें हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक एक्टिविटी दिया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। पहले हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का कि ओवर कैसा है ये चैप्टर, और उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे कैसे जाता है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। हालांकि देखा जाए तो बैलेंस करना केमिकल्स इक्वेशन को बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्स को, तो वहाँ पे वो चीज़ बताया गया है। और इसके बाद हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है। यहाँ पे हाँ, ये एक्टिविटी है। हमारा चैप्टर बस वहीं तक था। अगर आपको एक्टिविटी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बस बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, हम फटाफट से कवर कर लेंगे। ओके, सो पहले शुरुआत करते हैं। Consider following the situation of daily life and think what happens when milk is left at a room temperature during summers. देखो, इस पहले का मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे समर्स में, तो वो दूध फट जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है वही हम आगे पढ़ेंगे। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड टेम्परेचर, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये भी है। देखो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा एमसीक्यूज में कि देखो व्हाट, या आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ब्रीफ में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में भी, कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर एंड आयरन तवा ग्रेप्स आर फर्मेंटेड फूड इज कुक्ड। ठीक है, ये सब भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम नीचे पढ़ते हैं। इन ऑल अबाउट द सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इनमें कुछ चेंज आया, जैसे मिल्क क्या बोलते हैं, मिल्क फट जाता है, इसमें कुछ चेंज आया है। ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंज and chemical change of matter in previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction has been take place. अब देखो, हमने 9th में ये चीज़ पढ़ा है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, फिजिकल चेंज ये होता है कि हमने कोई चीज़ को जैसे हमने पेपर को फाड़ा, तो देखो अब ये पेपर है, ठीक है, हमने इसको फाड़ दिया। अब ये दो पीस में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, अगर हम देखें वैसा तो हम इसको जोड़ सकते हैं एक फेविक्विक से। अगर आप ट्राई करो, इसको छोड़ दो फेविक्विक लगा के साइड में, तो ये थोड़ी देर के लिए जॉइन तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, इसका कुछ कलर नहीं चेंज हुआ, इसका स्टेट नहीं चेंज हुआ, तो उसे फिज़िकल चेंज बोलते हैं। अगर हम देखें केमिकल चेंज का, तो देखो ये कैंडल है। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है,
कैंडल है, ठीक है। अब देखो ये जो फायर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये देखो ये जो वैक्स है ये बाद में जाके नीचे गिर जाएगा, ठीक है, सारे वैक्स। अब इनको तो हम रीयूज़ कर सकते हैं, अगर इसमें आप धागा डाल दो रीयूज़ करके वापस से ये कैंडल जैसे चलेगा। लेकिन ये फायर जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है, और रिएक्ट होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आप एक अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। You may perhaps be wondering as what is actually mean by chemical reaction. Chemical reaction क्या होता है, ठीक है। How do we know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer to this question. देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये मैग्नीशियम रिबन की यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसको हम जूम कर लेते हैं पहले तो 6 से, ठीक है। देखो आप हमारा ये जो है वो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब ये जलेगा तो ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ साइंस में अगर आपको लिखा है कि वो चीज़ रिएक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब या तो वो चीज़ बर्न हो रही है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है। और वैसी बात है अगर कोई चीज़ बर्न होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी, मतलब आप समझिए, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है तो यहाँ पे ना वाइट कलर का एक फ्लेम जनरेट होता है जब इसको हम बर्न करते हैं। और वो देखो वाइट कलर का जो फ्लेम होता है ना वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि अगर हम उसे डायरेक्ट देखें तो हमारी आँख ख़राब हो सकती है। अब देखो ये एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पार्टिकल्स हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, जलने के बाद कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो बताता हूँ, ये है मैग्नीशियम और ये रिएक्ट हो रहा है विथ ऑक्साइड, सेकेंड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन लिख देते हैं, या तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा फटाफट से लिख देते हैं Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो ये हमारा मैग्नीशियम है। एक चीज़ याद रखना कि मैग्नीशियम लैब अगर आप लैब में रखे हो, ठीक है, या कहीं भी रखे हो, तो उसके ऊपर ना ही कुछ एक लेयर फॉर्म हो जाता है जो कि क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का लेयर होता है। पड़े पड़े वो ऑक्सीजन का लेयर फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम रिबन पे। तो पहले हमें ना उसे सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, और हम इसे घिसेंगे तो ये लेयर हट जाएगा, ये लेयर हट जाएगा और हमें ये देखिए ये लेयर हट जाएगा और हमें अपना मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये दिया गया है। तो ये जो एक्टिविटी एग्ज़ाम में आ सकता है कि इसको परफॉर्म कैसे करना, ऑब्जर्वेशंस ये सब लिखने आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है
You must have observed that magnesium ribbons burns with a dazzling white flame, मैंने आपको बताया, and changes into white powder. ठीक है, white powder वाला substance आता है. This powder is magnesium oxide. It formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो 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 हाँ, अब देखो ये हमारा आ जाता है. ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, मैं आपको एक ही एक्टिविटी का एग्जांपल दिया. अब देखो यहाँ पे, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस. अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो मैं आपको सीधा बताता हूँ. देखो आप बस इतना समझ लो, रिएक्टेंट क्या होता है आपको पता है. रिएक्टेंट हमने 9th में पढ़ा था. रिएक्टेंट और एक सेकेंड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट वो होता है, जैसे हमने मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट. ये जो रिएक्ट हो रहे हैं आपस में, इसे बोलेंगे हम रिएक्टेंट. इससे हमको जो MgO मिलता है, ठीक है, MgO मिलता है, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे. देखो ये इसका ये नहीं कि ये कि रिएक्टेंट बस 2 होंगे और प्रोडक्ट बस 1 होंगे. रिएक्टेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी 2, 3, 4 हो सकते हैं. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है. वेल 2 और मोर रिएक्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ. when 2 or more reactant combine, when 2 more reactant react together and form a new product, that is called chemical reaction. Okay, so from the above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine. देखो मैंने पढ़ा. देखो अब केमिकल एक रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन केमिकल रिएक्शन आप कैसे बोलोगे. देखो अगर आप तो देखो आपके सामने एक लड़का खड़ा है, आप उसको कैसे बता सकते हो कि वो लड़का है. उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि उसकी दाढ़ी है, तो आप बता सकते हो लड़का है. ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे भी वही चीज़ है कि चेंज इन स्टेट. अब देखो हमने 9th में पढ़ा था, एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है, एक गैस स्टेट होता है. ठीक है, तो अगर सॉलिड में से कोई चीज़ लिक्विड में आई है तो केमिकल रिएक्शन होगा. लिक्विड से गैस आई है तो केमिकल रिएक्शन, गैस से लिक्विड केमिकल रिएक्शन, और लिक्विड से सॉलिड केमिकल रिएक्शन, सॉलिड से गैस केमिकल रिएक्शन, गैस से सॉलिड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, चेंज इन कलर. ठीक है, चेंज इन कलर जैसे कि हाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. देखो मोस्टली इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसा कि जैसे कुछ रिएक्शन में ना क्या करते हैं, रिएक्शन में कुछ जो होते हैं वो गैस रिलीज़ करते हैं, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ. चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली तो देखो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा.
कोई ये होता है एज, अब हम पढ़ेंगे नीचे, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, बेसिक्स दिए है केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कैसे हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन ये है, चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब देखो हम पहले टॉपिक पे आते हैं, केमिकल इक्वेशन। When a magnesium ribbon is burned in oxygen it gets converted into magnesium oxide, ये तो हमने पढ़ा। This is a description of chemical reaction in a sentence is a form of quite long. It can be written in the shorter form. अब देखो, the simplest way to do this is to write the form of word equation. अब देखो 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 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम इन लोगों ने क्या लिखा है, Mg नहीं लिखा है, इसको O2 नहीं लिखा है, यहाँ पे MgO नहीं लिखा है। इतना बड़ा सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए इनके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Mg, फिर ये O, फिर MgO, ठीक है, O2 है, ओके। मेन देखो, मेन इसमें एक्टिविटी है, मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन जो कि बनता है MgO। तो इसमें आप ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, अगर कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है तो ये वाले एग्जांपल से आप रिलेट करना। जैसे हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ा, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, लॉन्ग, लॉन्ग में जो लिखते हैं मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने नया बनाया। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट्स वो हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं, तो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट दो एन एरो प्लेस बिटवीन देम, द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड। देखो देखो अब देखो, जो रिएक्टेंट हमारे होते हैं ना, मैंने आपको बोला हर चीज़ को Mg+O से रिलेट करो, ठीक है। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही, प्लस का साइन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, और ये देखो ये एरो होना चाहिए, एरो, फिर यहाँ पे आपका जो हो गया, फिर प्लस का साइन यहाँ पे, फिर Mg, ये एरो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका MgO। देखो ये हम एरो क्यों देते हैं, जो सोर्स डायरेक्शन, क्योंकि Mg+O। अब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट ऐसा भी आ सकता है, प्लस के साइन में भी आ सकता है। अब देखो देखो देखो, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस। अब देखो उससे भी शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। याद रखना वो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है, तो ये चीज़ आप याद रखना। कैन बी मेड मोर कॉन्शियस, केमिकल इक्वेशंस हम जो पढ़ रहे थे अभी,
ये छोटे फॉर्म में होता है Mg, तो सिल्वर रहेगा, तो सिल्वर है तो Ag, ऐसा ऐसा आपका रहेगा, ठीक है। Count and compare the numbers of atoms on each element LHS and RHS of the arrow. The number of atoms of each element same on both sides. If yes, then the equation is balanced. अब देखो देखो देखो, अगर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है, वो सेम है दोनों साइड पे और ईच एलिमेंट के, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर वो नहीं अगर वो एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है सेम साइड पे, डिफरेंस बोथ द साइड्स पे, तो वो बैलेंस नहीं है, बिकॉज द मास इज जो सेम इज, बिकॉज देखो मास जो है दोनों साइड पे वो सेम नहीं है, ठीक है। सच a chemical equation is called a skeletal chemical equation for the reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air, ठीक है। अब बचो जो फ्रेंड्स जो आगे वाला टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल है। तो मैं आपको राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस कैसे होता है इस पे एक और वीडियो आपको दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है।